Okay, this is the chapter rational number, class 7th, and question number is the third. Express each of the following rational number in the lowest form. ये बोल रहा है कि आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, उसके लोएस्ट फॉर्म बताने, जैसे कि 35, 40. एज आई हैव टोल्ड यू कि रैशनल नंबर में अगर लोएस्ट फॉर्म में जाना है तो हमें क्या करना होता है. वी विल डिवाइड इट और टोटली डिवाइड गेट द आंसर 0. हमें पूरी 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 की तरफ पूरी ये दोनों ही नंबर कट जाना चाहिए और सेम नंबर से हम डिवाइड करेंगे. तो हमें ये पता है कि वन टेबल में एवरी नंबर अगर किसी भी डिजिट को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा. 31 35 आएगा. ओके, अगर 35 में मल्टीप्लाई 1 किया तो 35 ही आया. तो ये तो पता है कि लोएस्ट फॉर्म 1 तो सारे डिजिट्स के होंगे, लेकिन इसका हमें निकालना है. तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे 35 एंड 40. देयर इज द ऑड नंबर्स बट इट कम्स इन द टेबल ऑफ 5. 35 7 जा एंड 8 जा. तो इसका लोएस्ट फॉर्म हो गया बेटा 7/8 आंसर. और ऑल्सो 1 इज द ऑल्सो दिस लोएस्ट फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द -786 एंड 282. जैसा पहले मैंने आपको बता रखा है, सेम इसमें भी वही अप्लाई करेंगे कि जो बोथ द न्यूमरेटर, दिस इज द न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर, बट हियर you have seen the numerator has a symbol of minus, and after the solving this the minus comes with the numerator, not it's come with the denominator, और ना तो ये खत्म होगा, ये जो है ये आंसर में भी कैरी करेगा. अब हम इसे डिवाइड करेंगे. आपको दिख रहा है कि दोनों में ही 8 है, 6 है, 8 है, 2, यानी कि ये इवन नंबर हुआ. और इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है. तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. हमेशा हमें निकालने के लिए क्या करना है, इसको डिवाइड करना है. तो मेरे ख्याल से ये 6 से डिवाइड हो जाएगा टोटली. तो हमने क्या करना है इसको कि 6 से अगर हमने डिवाइड किया तो 1 टाइम्स 6 1 8 और 6 3 जा 18 minus 0 0. As we have seen the 6 has come and now the answer is 0. नेक्स्ट जो है वो भी सेम हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 282. तो 6 4 जा 24 माइनस 42 एंड 7 जा 42. ओके, 42. तो वी विल सी कि देखो 6 से ही दोनों नंबर क्या हुआ, पूरी तरह से 0 में मतलब पूरी तरह से कट गया. और कौन कौन सा आया, 131 एंड 47. तो इसका लोएस्ट फॉर्म क्या होगा, 131 एंड 47 आंसर. 1 तो है ही, 1 सारे डिजिट जितने भी नंबर हैं उसके लोएस्ट फॉर्म 1 होंगे ही होंगे. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द 5 to 5 एंड आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको क्या करना है. अब एक चीज़ और मैं आपको बता रही हूँ. देखो, अगर न्यूमरेटर और दोनों डिनोमिनेटर दोनों बोथ हैज अ नेगेटिव नंबर, देन व्हाट वी विल डू, एज वी नो अबाउट द फ्रैक्शंस रूल, कि अगर दोनों में ही नेगेटिव है साइन तो ये कैंसिल हो जाएगा. और अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे और 5 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसका आपको आंसर हो जाएगा. तो मेरे ख्याल से 5 1 जा 5 5 0 और 5 जा ओके 5 8 जा 40 and 5 3 जा. This is the answer. This is the lowest form. Okay. Now come to the D. Question number D में आपको बोला बेटा कि -216 by 432. अब अगर आप ध्यान से देखो 6 2 जा 12, 2 1 plus 3 and 2 2 जा 4. यहाँ मैंने टेबल लिया 6 का 2 से मल्टीप्लाई करके. देखो 6 2 जा 12, और जैसा कि हमें पता है कि अगर यहाँ 1 है, ये 1 है तो 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर एज इट इज आएगा. और 1 ऑलरेडी बोरो कर रखा है तो ये क्या करेगा, कैरी कर रखा है तो क्या करेगा, ये आपको 3 ऐड कर लेगा. 2 2 जा 4. अब नंबर क्या है, यहाँ सेम है तो ये सेम नंबर से कट जाएगा. -1/2 आंसर. अब देख रहे हो जिसमें न्यूमरेटर में माइनस है हम एज इट इज आंसर में भी माइनस न्यूमरेटर में ऐड करेंगे. लेकिन अगर डेनोमिनेटर में माइनस का सिंबल होता तो ये कहाँ लगता, फिर न्यूमरेटर में जाके लगता.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 - 5y/7 5। तो ये भी 5 के टेबल में आ जाएगा और मेरे ख्याल से 5 × 1 = 1 एंड 5 × 1 = 5